अपनी बगल में दबा करके ये चीज, ये शब्द बोलना है। आपके प्यार को आपके हाथ में होना पड़ेगा। आपका प्यार जबरदस्ती चल करके आपकी तरफ आएगा। आपका रिश्ता 100% सुधर जाएगा। प्यार में आ रही तकलीफों को दूर करने का सबसे बड़ा साधन ही है। सुग्रीव के भाई में एक ताकत थी, एक बल था, एक बहुत बड़ी शक्ति थी उनके अंदर कि वो जिसके सामने जाते उसकी आधी शक्ति अपने अंदर ले लेते, आधा उसे अपना बना लेते और फिर जो उनकी अपनी शक्ति होती उससे वो सामने वाले से जीत जाते। रावण को उन्होंने 6 महीने अपने बगल में काख में दबा करके रखा। तो जरा समझिए उनके पास वो कौन सी शक्ति थी जिससे सामने वाले की हर ताकत को आधी खींच लेते थे। क्या वो शक्ति उनके काख की वजह से थी? वहां दबाने से कुछ ऐसा होता था? और आधी शक्ति का मतलब आधा प्यार भी होता है, आधा सम्मान भी होता है, आधा दिमाग भी होता है, आधा सब कुछ होता है ना। तो अगर तुम्हारे पार्टनर का, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे पति पत्नी का या जो भी तुम्हारा अपना रिश्ता है जिसके साथ, अगर उसकी आधी चीजें तुम्हारे पास आ जाए तुम जीत जाओगे इस युद्ध में। प्यार और जंग में सब जायज है। जानिए आज पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव
वेद एस्ट्रोलॉजी में। लवविद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लवविद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ को सुमधुर बना करके आपके रिश्तों को सुधारा जाता है, आपके संबंधों को मधुर बनाया जाता है, आपके रिलेशनशिप को, पारिवारिक लाइफ को, दाम्पत्य लाइफ को, मैरिटल लाइफ को, शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से आपके पक्ष में बना करके, आपको उसके अनुकूल बना करके आपको जीवंत किया जाता है। आपके जीवन में मानो फिर से प्राण भरने का एक काम करने का काम लवविद एस्ट्रोलॉजी लगातार बार बार हर बार कर रही है। लवविद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों में लगातार काम करते करते अभी तक सक्सेस रेट की बात करें अगर हम, तो हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। हमारे यहाँ अभी तक क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इतने लोगों का काम हो चुका है। ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास है, साथ में गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का रिसर्च है। ये दोनों चीजों का सम्मिश्रणीकरण है, जिसकी वजह से हम रोज बहुत बड़ी संख्या में लाभान्वित होते हैं। रोज इतनी बड़ी संख्या में लाभ पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि हम हर बात को पूरा रिसर्च करते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं, कोई भी चीज कपोल कल्पित नहीं करते। आज रामायण के किष्किंधा कांड को और महाराज सुग्रीव के भाई बाली को, उनकी पूरे जीवनांत को, दर्शन शास्त्र को, दर्शन को, वेदांग को, उपनिषद को निकाल के उनसे कुछ सार आपके सामने बताए जा रहे हैं। आपको करना क्या है? सिर्फ थोड़े से कपड़े आपको अपनी काख में दबा कर रखने हैं। काख मतलब अपनी बगल में, अपने हाथ के नीचे, शोल्डर के नीचे का जो हिस्सा होता है। अक्सर आपने देखा होगा महिलाएं अपना पल्लू ऐसे दबा के रखती हैं साइड में। तो जैसे भी आप समझे, आपको अपनी काख के नीचे, अपने बगल के नीचे ये वस्तु दबा करके ये शब्द बोलना है। ऐसा करते ही पहले से ही क्षण ये निश्चित हो जाएगा कि तुम्हारा विवाह बचना ही है। तुम जिससे चाहते हो उससे ही विवाह होगा, तुम्हारा शादीशुदा लाइफ अच्छा चलेगा, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुमधुर होगा, तुम्हारी लाइफ में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तुमसे दूर जा रहा व्यक्ति तत्काल तुम्हारे संपर्क में आएगा, तत्काल तुम्हारे साथ संवाद स्थापित करेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि महाराज बलि के पास एक अद्भुत शक्ति थी। महाराज बलि के पास एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर थी, जिसके सन्मुख वो जाते, जिसके सामने वो जाते, उसकी आधी चीजें अपने अंदर भर लेते। फिर अगर उनके पास जरा सा भी कुछ और एक्स्ट्रा होता तो जीत जाते। बात केवल बल की नहीं थी, बात केवल युद्ध की नहीं थी, हर एक चीज में वो ऐसे ही थे। चाहे शास्त्रोक्त हो, चाहे प्रमाण देने की बात हो, चाहे विद्वता की बात हो, चाहे प्यार की बात हो, यहां तक कि रिश्तों में भी वो सुग्रीव से श्रेष्ठ थे तब तक, जब तक सुग्रीव के जीवन में राम नहीं आ गए। और भगवान राम को भी बाली को छुप कर मारना पड़ा, सामने आकर के नहीं मार पाए। वो भी स्वयं भगवान होने के बावजूद भी, ध्यान रखना इस बात को, सकारात्मक समझने की कोशिश करना, केवल व्याख्यान है ये। हम धर्म की बात बाद में करेंगे, पहले व्याख्यान तथ्यात्मक तरीके से समझेगा। भगवान होने के पश्चात भी मारना तो उन्हें छुप कर ही पड़ा, कारण चाहे कोई भी हो। यानी उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी व्यवस्था थी तो बहुत मजबूत। अगर तुम भी ऐसा चाहते हो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के सामने आ ही ना पाए, आए तो आधी पहले ही खत्म हो जाए, तो आपको ये उपाय सबसे ज्यादा सार्थक होने वाला है। आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में प्रॉब्लम तब आती है जब कोई बीच में आता है। वो चाहे कोई एनर्जी हो, शक्ति हो, पावर हो, कुछ किया कराया हो, उल्टा सीधा कुछ हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, किसी का माइंड डाइवर्ट हो रहा हो, किसी का दिमाग खराब हो रहा हो। और जब तक उसके अपने मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में भ्रांतियां नहीं आएंगी, तब तक आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। रिश्तों को खराब होने का सबसे बड़ा कारण है भ्रांति उत्पन्न होना। भ्रांति, भ्रम, कंफ्यूजन, बुरे विचार, ये रिश्तों के लिए जहर है, जहर जैसा काम करते हैं।
हिंसा असत्य मद मोह लोभ, वो चीजें बता रहा हूं जो प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन है। हिंसा असत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। किस लिए? अगर प्यार चाहते हैं जीवन में तो। असत्य का संभाषण नहीं चाहिए। अतिशय क्रोध, आप क्रोध को ईगो में भी डाल सकते हो, नहीं चाहिए। तुम्हारे प्यार में तो ममता चाहिए, सहजता चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा प्रेम माता और शिशु का क्यों है, पता है आपको ये बात? माता और शिशु का सबसे बड़ा संबंध, सबसे ज्यादा प्रेम इसलिए है क्योंकि ये उदाहरण है एक तरह का, निश्चल है, निस्वार्थ है, निष्प्रपंच है और किसी भी प्रकार का कोई उसमें द्वेष नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऐसे बंधे हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी प्रकार की। और सबसे बड़ी बात, कभी आप किसी बच्चे को कुछ कह के देखो, डांट के देखो, उसको मार के देखो, उसको कुछ कह के देखो, वो उतनी देर ही आपसे दूर रहेगा जितनी देर आप इन सब चीजों में हैं। जैसे ही थोड़ी समय हुई, भूल करके फिर से वैसा का वैसा। इंसान तब ज्यादा खराब होता है जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा बुद्धिमान हो जाता है। बस उसी समय से उसका पतन है। क्यों? क्योंकि उसको तो सब समझ आने लग गया ना। आपको एक और बात बताता हूं, बच्चों के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल होता है साहित्य में, दूसरे किसी के लिए नहीं होता। निखालिस हृदय। उनके हृदय में कुछ नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं। एक बच्चा ऑन एन एवरेज बहुत लंबे समय तक मुस्कुराता है। 24 घंटे में अगर आप उसके सोने वाले घंटे हटा दें तो कहते हैं 75% टाइम वो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्योंकि वो निखालिस हृदय है, अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए उसके अंदर मुस्कुराहट है और खुशी है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे वो निखालिस हृदय नहीं रह पाता, वो अपने आप में बड़ा हो जाता है। रिश्तों की बुराई वहीं से शुरू होती है। रिश्तों में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान के साथ साथ विश्वास की बहुत बड़ी बहुतायतता चाहिए। विश्वास वो नहीं है कि हम पर कोई विश्वास कर नहीं रहा है। विश्वास बनाना पड़ता है, विश्वास उगाना पड़ता है, विश्वास दिखाना पड़ता है। विश्वास कोई करने कराने की चीज नहीं है। विश्वास कोई नौकरी नहीं है कर लिया। विश्वास एक खेती है जिसको आपको कृषक बन के, किसान बन के, मेहनत करके उगाना पड़ेगा। आप में दम है तो उगाइए, परिश्रम कीजिए उस चीज के लिए। रिश्तों को संभाले रखना, संबंधों को बनाए रखना, संबंधों को बेहतर बनाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। हर रिश्ते में कोई एक होता है जो रिश्ता चला रहा होता है, एक दूसरा होता है जो रिश्तों में केवल होता है। अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें आप कौन से हैं, रिश्ता चलाने वाले या रिश्ता रखने वाले। फिर आपको पता चलेगा कि इसमें नीति की कितनी जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो मेरे अंदर नहीं है, वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पारिवारिक रिश्तों में भी आपको बड़ा षड्यंत्रकारी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक लाइफ बहुत सुमधुर हो तो आपको सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी परिवार में ही होना चाहिए। अब आप कहोगे षड्यंत्रकारी हो भी परिवार के लिए? हाँ, होना चाहिए। जो कुछ सुनना चाहता है आप उसे बोलना शुरू कर दीजिए। घर में सबसे लाडले आप हो जाएंगे। करके देखिए। संस्कृत कहती है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये कस्य न भाति विरोधकम। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको अपनी प्रशंसा पसंद नहीं आती? हर किसी को पसंद आती है। झूठ मूठ आप कुछ भी अंट संट लोगों की बड़ाई करते रहिए। आपने तो बड़े संघर्ष उठाए हैं, आप तो बहुत दुख में रहे हैं, आपको तो बहुत तकलीफ मिलती रही है। मतलब कहने का कि आप उन्हें उबरने ही ना दें तो ही आप अच्छे हैं। लेकिन परिवार में ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। परिवार में तो आप सबको
बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको चिल्लाना पड़ेगा, आपको कुछ कहना पड़ेगा। पर यकीन मानिए, कोई सुनना नहीं चाहता। भगवान राम के जीवन को अगर देखें, वो परिवार में रहे ही नहीं, इसलिए वो सबके लाडले थे। बहुत बचपन में कोई मांग के ले गया, पहले वो पढ़ाई करने के लिए आश्रम गए, पढ़ के आए तो कोई ऋषि मांग के ले गए, वहां से वापस आए तो शादी होके आई, शादी होके आए ही थे, फिर वनवास चले गए। तो कहने का सीधा संबंध है, राम ने हमेशा लोगों की प्रशंसा करी, इसलिए वो सबके बहुत चाहते थे। लोगों की क्वालिटी बेहतर थी ही। हमेशा रामादल में अगर देखा जाए तो बानरों में बहुत सारे बानर थे, सारे लोगों का नाम आगे क्यों नहीं आया? राम तो सबकी प्रशंसा करते थे बराबर, वही लोग आगे आए जो ऑलरेडी बहुत श्रेष्ठ थे पहले से। कहने का सीधा संबंध ये है, जब आप कोई भी प्रकृति को चेंज करना चाहते हो, विवाद होता है, झगड़ा होता है, कोशिश करनी पड़ती है। बनी हुई रोटियों को कुछ और बनाइए तो उसके लिए अलग से मेहनत है, बने हुए खाने को कुछ और बनाइए तो उसमें अलग से मेहनत है। तुम्हारा रिश्ता क्यों खराब हुआ मालूम? तुम्हारा रिश्ता इसलिए खराब हुआ क्योंकि तुम अपने रिश्ते में सबसे अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम आज भी पाना चाहते हो। तुम्हारे रिश्ते क्यों खराब हुए? क्योंकि तुम सच्चे लोग हो, तुम अच्छे लोग हो, तुमने कोई ऐसी बात कह दी होगी जो सच होगी पर सामने वाले को हजम नहीं है ना। सच तो सच पूरी दुनिया में कोई हजम नहीं कर पाता, इससे बड़ा कड़वा कुछ है नहीं दुनिया में। हर इस इंसान को अपना दृष्टिकोण बड़ा सही लगता है, और यकीन मानिए उसको भी अपना दृष्टिकोण सबसे सही लगता है जो सबसे ही खराब होता है। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं जब क्लास फर्स्ट सेकंड में रहूंगा तो मुझे कभी ये लगा कि यार मतलब इस अक्षर से ये नहीं ये होता है। जैसे यू से अम्ब्रेला होता है तो हमें लगता था ए से अम्ब्रेला हो सकता है, यू से तो यू जैसा कुछ वर्ड आना चाहिए ना। ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे बहुत सारे होंगे। उस समय मैं अपने टीचरों से भी खड़े होकर के बड़े रोष में और क्रोध में, आप मेरी बात पूरी सुनिए तो समझिए तो। टीचर को पता ही है कि मतलब इनको यू से अम्ब्रेला नहीं समझ में आ रहा तो क्या ही समझाएंगे हमको, लेकिन हमारा तो अपना दृष्टिकोण है ना, सुनना ही है। हम जबरदस्ती सुनाते हैं उनको अपनी बात, 15 मिनट उनका और लेते हैं और बात वहीं आकर के खत्म करते हैं कि यू से अम्ब्रेला कैसे हो सकता है। कहने का सीधा संबंध, मुझे आज भी नहीं पता यू से अम्ब्रेला होता कि नहीं होता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे इंग्लिश के बहुत सारे अभी भी मैं बोल तो सकता हूँ, मतलब स्पेलिंग मुझे अभी भी नहीं पता क्योंकि मैं संस्कृत का छात्र हूँ। तो मैं आज भी बहुत सारे इंग्लिश के शब्द गलत बोलता हूँ। हिंदी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब भी मैं स्वयं गलत हूं उसके बावजूद भी मुझे लास्ट तक ये लगता है कि ये सही ही है। दृष्टिकोण है ना। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, बुरी होती है, तो मुझे भी ये समझना तो पड़ेगा ना कभी ना कभी। तुम सच्चे हो, तुम अच्छे हो, तुम ईमानदार हो, तुम रियल हो, तुम क्लियर हो, तुम वो इंसान हो जिसकी कसमें खाई जा सकती हैं प्यार में। ये सब क्यों? क्योंकि तुमने अपने रिश्ते को बनाए रखा और इतने दिन से वेट करके, इंतजार करके फिर से उसी मोड़ पर खड़े हो कि हर हाल में वही चाहिए, बुरा है, अच्छा है, खराब है, जिस भी कंडीशन में फिर भी वही चाहिए। इसलिए तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम महान हो। बड़ा वो होता है जो माफ कर देता है, बड़ा वो होता है, उदार वो होता है जो हर गलती के बाद भी फिर से उतनी ही सेवाएं देता है। मुझे एक और उपाख्यान, तुम्हारे रिश्तों से संबंधित बता रहा हूं, एक और उपाख्यान। मैं पहले कुछ साल पहले, मतलब तकरीबन कुछ 15-20 साल पहले, मैं किसी बड़े संत के लिए, महर्षि महेश योगी जैसे महान संत के लिए मैं काम करता था और विदेश में था। तो वहां के जो इंचार्ज थे उन्होंने मुझे बुलाया और कुछ समझाया, और उनके समझाने में एक लाइन थी
कि मैं अभी भी चाहूं इसी समय इसी क्षण तुम्हें बाहर कर दूं और तुम्हारे जैसा दूसरा व्यक्ति रख लूं, लेकिन मैं तुम्हें रखना चाहता हूं। तुम अच्छे हो, तुम जरूरतमंद हो, तुम्हें इस चीज की नीड है और तुम अच्छा कर सकते हो, इसलिए तुम्हें रखा है। पर वो सारी बात में दैट टाइम अगर मैं अपने उस समय की मानसिकता की बात करूं तो मैं आपको रियल बता सकता हूं, उस समय मुझे उनकी एक बात भी समझ नहीं आई। उस समय मुझे क्या अंदर चल रहा था मेरे, कोई बात नहीं, निकाल दीजिए, मुझे तो और भी कहीं मिल जाएगा। पर आज मुझे वो बात समझ आती है, दैट टाइम आई एम रॉन्ग। मैं उस समय टोटल गलत था, वो 100% सही थे। मेरे जैसे 50,000 लोग लाइन में खड़े थे वहां। सच में उनका मेरे से बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, इसलिए उन्होंने 1000 लोगों को पार करके हमें सामने रखा था। हमें उतनी सुविधाएं दी थी जिसके हम लायक ही नहीं थे, जितनी हमारी मतलब ना औकात थी, ना वैल्यू थी, ना हमारी उतनी वर्थ थी। हमने अपनी लाइफ में उससे पहले उतनी सुविधाएं, उतनी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी जो उनकी राज्य में हमें मिल रही थी। लेकिन क्योंकि इंसान में अनुभव और सिस्टम धीरे धीरे समझ में आता है। मेरे अंदर ये बुराई तो दूसरी एक अच्छाई कि मैं चीजों को ग्राफ करता हूँ। मैं एक बार किसी चीज से सीख लूँ तो दोबारा वो बात नहीं होने देता। मैंने समझा और आगे बढ़ा। तुम्हारे रिश्तों में कहाँ प्रॉब्लम है पता है? तुम सही हो, सामने वाला गलत है, वो स्वीकार नहीं करना चाहता। बिकॉज वो अपने आप में महान है। सबसे बड़ा इंसान दुनिया में वही है जो चीजों को स्वीकार करना सीख ले। मौनम स्वीकार लक्षणम। स्वीकारता है तो सब कुछ है, नहीं है तो तुम फिर तो वही हो जहां थे। प्यार तब खत्म होता है, रिश्ते तब बिगड़ते हैं, स्थितियां तब खराब होती हैं जब इंसान को अपनी खुद की वैल्यू खत्म हो जाती है। उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। दुनिया में आप सबको सिखा सकते हो, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच समु। मेरे साथ एक कोई बालक रहता था, वो कुछ दिन ही हमारे साथ रहा और ईश्वर की कृपा से वो बहुत सक्षम संपन्न हो गया। आज वो स्थिति बहुत अच्छी है उनकी अपनी। बहुत थोड़े दिन। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सालों हमारे साथ रहे, जहां से शुरू किया था वहीं खड़े। कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा है, पर एक और बड़ी चीज है जो अपने आप मिल रही है, जिसे देना नहीं पड़ रहा है। ज्ञान, अनुभव, नॉलेज, जानकारी, ये चीजें ना पैसे देकर भी नहीं मिलती। एक संपन्न व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति को अपने बच्चे को देने के लिए क्या है उसके पास पैसों के अलावा? पैसे तो बर्बादी का दूसरा नाम है। अगर कुछ है तो पता क्या है? नॉलेज, ज्ञान। इसीलिए इतनी सारी बातें समझाकर तुम्हें उपाय बताता हूं। तुम अभिमानी मत हो जाना कि मैंने तुम्हें अच्छा कहा है, खुश हो जाना कि तुम अच्छे हो। अब तुम्हें वेटिंग का टाइम जो होगा वो आसान हो जाएगा। इंतजार तुम्हारा थोड़ा सुकूनमय होगा। अब तुम शायद चीजों को संभाल कर आगे बढ़ोगे और तुम बहुत बेहतर हो पाओगे। निश्चिंत हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। सीधा तुम्हें उपाय बताऊं, किष्किंधा कांड को तुम्हारे जीवन में डालूं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव, लेकिन ये बताते हुए कि हम हर बात बहुत सीक्रेट रखते हैं। आपकी हर एक चीज को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। आपकी कोई भी बात सार्वजनिक नहीं की जाती। हम जिनका भी आपको वॉइस मैसेज या कॉल सुनाते हैं, उनकी खुद की रिक्वेस्ट होती तब सुनाते हैं। जब वो स्वयं चाहते हैं, स्वयं ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं, तभी हम आपको सुनाते हैं। तो आपके बीच से एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, दिव्य दरबार में मेरे साथ एक अद्भुत अनुभूति हुई, जो कि एक शिव जी का एहसास था। मैं दरबार में बैठी हुई थी, मेरी बॉडी लाइट वेटेड हुई, एक अलग ही स्फूर्ति हुई, एक अजीब सी एक्टिविटी मेरी बॉडी में हो रही थी। तो मैं समझ गई थी कि शिव जी ही हैं। और उसके बाद फिर मैंने उनसे विनती की कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके तेज एहसास को भी संभाल सकूं, मुझे सहज भाव में अपनी कृपा कीजिए। तो उसके बाद फिर
वो मेरी बॉडी शांत हुई और मेरे फॉरहेड पे किसी ने बहुत तेज प्रेस किया और बहुत भारी हो गया, सिर्फ सेंटर भारी हुआ और फिर वो कम से कम पौन घंटे तक भारी बना रहा। मैंने बहुत सामान्य करने की कोशिश की लेकिन वो अपने आप ही हुआ, मेरे करने पे नहीं हुआ। और उसके बाद तब से मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, बहुत सेटल्ड और बहुत शांति फील हो रही है। मैंने शिव जी का एहसास किया। गुरुजी स्वयं भोलेनाथ हैं, उनको कोटि कोटि नमन। वो खुद आके भी बोलेंगे कि वो भोलेनाथ नहीं है तो मैं नहीं मानूंगी। वो स्वयं भोलेनाथ है, वो स्वयं शिव परिवार है। वो सिर्फ जनसाधारण में बैठने के लिए इतने साधारण रहते हैं, वो साधारण नहीं है, वो स्वयं भोलेनाथ है। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित, सुव्यवस्थित और बेहतर बनाए आपको। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। हम बात कर रहे हैं सीधा उपाय की। आपको करना तो यूं है कि अगर आपके अपने प्यार का कोई कपड़ा आपको मिल जाए, बहुत अच्छा, नहीं मिले तो उनके निमित्त कोई एक कपड़ा खरीद लीजिए जो उनको बहुत पसंद आए। ऐसा कुछ बहुत अतिशय कॉस्टली होना, बहुत महंगा होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है चीज सही होना। रुमाल से लेकर के जो भी तुम्हारे समझ में आए, जो भी तुम्हारा पॉकेट अलाउ करे, वैसी चीज से खरीद सकते हो। अब अगर आप स्त्री हैं तो अपने दाहिने बगल में काख में दबाइएगा। अगर आप पुरुष हैं तो बाएं में दबाइएगा। दबा करके संभव हो सके आपके पास समय हो तो दिया जला करके पूरा का पूरा किष्किंधा कांड पढ़िएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं एक बहुत सामान्य तरीका बताता हूं। किष्किंधा कांड की पहले की 3 चौपाई और लास्ट की 7 चौपाई भी पढ़ने से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप 21 बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बोल दीजिएगा। ओम कपिलराजाय नमः, ऐसा बोल दीजिएगा अगर आपके पास बहुत कम समय है। पर कपिलराजाय बोलने के पहले एक बार प्रथम और एक बार लास्ट में एक चौपाई है, उसे जरूर बोलना पड़ेगा। जे न मित्र दुख होई दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी। किष्किंधा कांड में मित्र संधि का एक संयुक्त उपाख्यान बाबा तुलसी ने गाया है। उसकी ये अपने आप में संपूर्णता को लिए हुए चौपाई है, जिस चौपाई के गाने से महाराज बाली सुग्रीव के जो भाई थे वो जागृत हो जाते हैं। तो आप एक बार इसको गाकर फिर आप अगर ये मंत्र बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इस कपड़े को उसके बाद उठा करके किसी भी ऐसी चीज में, किसी भी बॉक्स में, पैकेट में, किसी भी चीज में पूरा फोल्ड करके अच्छी तरीके से दबा करके अपने ही हाथों के बीच में रख लीजिएगा। तब तक के लिए जब तक के लिए आप दोनों एक नहीं हो जाते। ऐसा करने से सबसे पहले संधि होती है। संधि का मतलब होता है मिलन। ऐसा करने से सबसे पहले आकर्षण बढ़ता है, संवाद स्थापित होता है। संवाद मतलब बातचीत। ऐसा करने से सबसे पहले एक दूसरे के हृदय में, क्योंकि ये किष्किंधा कांड हृदय कांड भी कहा जाता है इसको, एक दूसरे के हृदय में स्पेस और जगह और उसके लिए स्थान बनता है। इसको करने से
पति पत्नी आपस में हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, क्योंकि महाराज सुग्रीव को इसके बाद ही उनकी अपनी पत्नी का साथ मिला, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का उसके बाद ही साथ मिला। ये करने से आपके परिवार में सुख बढ़ता है, ऐसा करने से दुष्ट समाप्त होते हैं, ऐसा करने से शत्रु दूर होते हैं। इस उपाय को बहुत अच्छी तरीके से करने से आपके मन की पूरे विकार समाप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से आप अंदर से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आपकी खुद के अंदर ताकत बहुत बढ़ती है। ऐसा करने से आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है, जिससे सामने वाले का बल आपके अंदर आने लगता है। ऐसा करने से आपकी अपनी एनर्जी और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपके लवर, आपके प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके अपने खुद के रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। कितना भी कोई दूर चला गया हो, कितना भी कोई नाराज हो गया हो, कितना ही नफरत हो गई हो, कितनी ही किसी के साथ चीजें खराब हो गई हो, उसके बावजूद भी ये उपाय त्वरित काम करता है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखो। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोना, बिलखना, उल्टी सीधी चीजें सोचना और नेगेटिव थिंकिंग रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करने से आपकी चीजें नहीं होने की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, 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 जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिला। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936 601255, 9936 601255।